तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे बीज गणित का सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरण क्या होता है? सर्व समीकरण में क्या सर्व समीकरण जो जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब, उसी को सर्व समीका कहते हैं। सर्व समीका उसी का नाम। अब सर्व समीका में जो पहला सर्व समीका होगा वो है हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये सर्व समीका है। तो देखो ये ऐसे हमने पहले पढ़ा है, ऐसे हम पहले पढ़े हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसी को एक्स प्लस वाई पर होल स्क्वायर लिखा। तो जो ये सर्व समीका होता है तो यह आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये समीका आता है। तो ये पहला सर्व समीका हो गया। फर्स्ट सर्व समीका यही है। यदि इस सर्व समीका का हम प्रूफ करने की बात करें तो क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख के गुना कर देंगे और प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करना है, सर्व समीका का उपयोग करके सवाल को सॉल्व करना। 9th में जो हमको बताया जाता है जनरली कि सर्व समीका का उपयोग करके किसी भी सवाल को सॉल्व करना है, उसको सीखेंगे। तो ये सब ए हो गया। दूसरा सर्व समीका जो है वो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। फिर एक तीसरा सर्व समीका होता है जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ए प्लस एक्स माइनस वाई प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, या ए के रूप में लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके लिए नहीं देना ए बी जो रे उससे चलेगा। जो एक सर्व समीका और आता है वो सर्व समीका है हमारा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इस सर्व समीका का जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सर्व समीका होता है। तो ये हमने 4 सर्व समीका लिखा है। अभी तो हम 4 ही लिख रहे हैं। इस 4 पे एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे चारों को, कैसे हम ये क्वेश्चन रहेगा, कैसे इसको हमको सर्व समीका का उपयोग करना। रियलिटी में हमको इस सब सर्व समीका का उपयोग करके सवाल को बनाना। उपयोग कैसे करेंगे इस सर्व समीका का? जैसे इसमें पहला क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है तो उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उस आधार पे हम इसको बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 दोनों है। तो यदि हम इसको देखें तो ये क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 2 बार था। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर यह। अब यदि x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया तो अब आ जाओ यहाँ हमारे पास फॉर्मूला पर। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको बैठाएंगे। तो जो हमारा x और y है यहाँ जो x और y है इसी को इस रूप में लिखा गया है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो अब जो है तो इसको हम, ये तो x ऑलरेडी x है और ये हमारा y हो जाएगा। क्लियर? तो फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले पे हम इसको इंप्लीमेशन कर देंगे, बैठा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमारा ये फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे हम इसको बैठाएंगे। जो x का वैल्यूज है वो x की जगह पे ही रहेगा, जो y का वैल्यूज है वो y की जगह पे रहेगा। जो x का वैल्यू है तो वो x के पास चला आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 2x की जगह x ही है और y के जगह कितना है 3 है, गुना में ये। फिर प्लस y के जगह कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9। ये हमारा आंसर। करना कुछ नहीं है, इस सर्व समीका का उपयोग किए हमने। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर का हमने उपयोग किया और कुछ नहीं किया। और यदि इसको 2 बार गुना भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये यहाँ सिर्फ इस चैप्टर में ये करना है कि हमको सर्व समीका का उपयोग करना है। अलग अलग सर्व समीका लिखा हुआ सब सर्व समीका का हम उपयोग करेंगे। यदि बात करें हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना सिंपली क्या है कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये है हमारा क्वेश्चन एक। और यदि तुम इसको गुना करोगे ना
सोचोगे कि हम इसको गुना कर दे x से एक बार -3 से, तो वही आंसर आएगा जो हम इस पे क्या लगाएंगे, हम सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। तो जो सर्वसमीका का उपयोग करके आएगा वो गुना करने के बाद भी आएगा। लेकिन चूंकि इस चैप्टर में इंडिविजुअली, इस चैप्टर में 2.5 में बताया गया है कि सर्वसमीका का उपयोग करना है, यानी कि सब फॉर्मूला का उपयोग करना है हमको। अभी तो हम चार ही पी ले रहे हैं, और भी सर्वसमीका एक एक करके हम सब पी आते हैं। अब तो ये देखो ध्यान से, तो यदि इसकी बात करें तो x-3 और x+5, तो x दोनों बराबर है और ये दोनों क्या है, हमारा चेंज है, अलग है। अब यहां देखो फॉर्मूला में x+a और x+b, x तो हमारा वही है पर चेंज कौन है, a और b। यहां भी तो a और b चेंज है, यहां भी तो a भी चेंज है, नहीं प्लस नहीं, यहाँ प्लस से मतलब नहीं, इसको हम लिख सकते हैं। यदि मान लो ऐसे लिख दें x+-3, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो प्लस में तो आ गया ना। तो यहाँ सीधी सी बात है कि सूत्र वो है, लेकिन जो रहेगा उसी का हम इम्प्लीमेंटेशन इसमें करेंगे। तो हमको यही दिया गया इसमें। अब सर्वसमीका का हम उपयोग करते हैं, इसको सर्वसमीका का उपयोग यदि करके बनाएंगे तो सिंपली हम बना लेते हैं। हमारा क्या सर्वसमीका हो, x+a और x+b। ये नहीं समझना है कि x+a जोड़ेगा a के जगह पे वो एज इट इज लिख देना है। तो पहले यदि फॉर्मूला का बात करें तो क्या होता है, फॉर्मूला तो देखो, तो फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है, x² + a+b इंटू x+ab। ठीक है, क्लियर हो। अब देखो x के जगह पे x ही है, x² लिख दिए, प्लस a के जगह पे कितना है -3, b के जगह पे कितना है 5, फिर x साइड में लगा देगा, a के जगह पे कितना है -3 गुना 5। ठीक है, अब आ जाओ x², तो 5 में 3 गया, कितना हो जाएगा 2, और 2 गुना x 2x हो गया, और ये देखो प्लस माइनस 5 दिया 15, ये हमारा आ गया। ये हमने सर्वसमीका का उपयोग करके बनाया, सर्वसमीका पे बैठा दिया, हमारा आंसर आ गया। अब रही बात कि हम इसको अब हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ऐसे गुना करके आता है नहीं आता है। x-3 इंटू x+5, अब इसको एक करके गुना करते हैं। x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+5 से एक बार लिखेंगे, एक बार -3 से गुना करेंगे तो x+5। गुना तो ऐसे करते हैं, गुना तो ऐसे किया जाता है, कर दो x गुना x x², x गुना 5x, -3 गुना x 3x, 15। ठीक है, अब आ जाओ x²। अब देखो 5x में 3x चला गया, प्लस का 2x -15। देखो यही है, हमको गुना करने आता है, लेकिन हमको क्या कर रहा है इस चैप्टर में, आओ इस चैप्टर में क्या कर रहा है, सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो सर्वसमीका का उपयोग करके, यानी कि इस सूत्र का उपयोग कर करके हमको बनाना है सब सवाल को, ये इस चैप्टर में बताया जा रहा है। तो अलग अलग सवाल है इस पे। अब देखो कि कैसे कैसे फॉर्मूला इसमें यूज होता है। देखो अब हम नेक्स्ट देखते सवाल। जैसे देखो कि हमारे पास सवाल क्या है, ये ध्यान दो कि सवाल है कि मान लो कि हमारा बोला 106 गुना 105, क्या 106 गुना 105 करने नहीं आता है, आता है, लेकिन इस चैप्टर में बोला गया कि सर्वसमीका का उपयोग करके 106 गुना 105 करिए। सर्वसमीका में, इसमें सर्वसमीका का उपयोग करना है मेरे को, और उसका उपयोग करके मेरे को क्या करना है, इसका गुना करना है, सीधा गुना नहीं करना है। प्रश्न ही सीधा बोला है, सीधे गुना ना करके इसका सर्वसमीका का उपयोग करके इसका गुना करें। तो कैसे करेंगे, पहले तो सर्वसमीका में इसको बदलेंगे। सर्वसमीका में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसा मान बदलेंगे जो कि मेरे को आसान रहे। तो हमेशा ध्यान रखना कि 0 यानी कि 110 1000 के आसपास हम लेते हैं कोई भी मान। जैसे हमारे पास यहाँ है 106, तो हम 106 को क्या ले सकते हैं, 100 प्लस 6, फिर इंटू गुना यही हो गया, और 100 प्लस 5। इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है। अब आ जाओ, यदि 106 प्लस 105 हो गया, अब ध्यान दो कि हमारा फॉर्मूला है, देखो x+a और x+b, राइट। इसमें नोट डाउन करो कि ध्यान दो
कि ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए मेरा बराबर, क्योंकि सूत्र ही कह रहा है ये x और ये x होनी चाहिए, तब ना एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो इसकी भी बोला ई और ई हमारा सेम होना चाहिए। यदि इसको इम्प्लीमेशन यदि हम फॉर्मूले पे करें तो एक बार हम इसको करते हैं, यहाँ देखो ध्यान से कैसे। यदि मान लो ये हमारा a है, ये हमारा b है, सॉरी ये हमारा x है और ये हमारा a है, और ये हमारा x है, ये हमारा b है, दैट एकदम सेम टू सेम बैठ रहा है। और यदि हम इसका फॉर्मूला का बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, क्लियर, हम दिखा दिए। अब जो एक्स है वो क्या है हमारा 100, तो हम 100 लिखेंगे, 100 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू एक्स की जब कितना नहीं, एक्स की जब यहाँ 100 है 100 प्लस 6 गुना 5। ठीक है, अब देखो 100 का स्क्वायर करना, जीरो वाला स्क्वायर करना आसान है, जीरो वाला स्क्वायर करना आसान है। स्क्वायर है तो 2 गो है तो कितना हो जाएगा 4 गो हो जाएगा, यानी कि हमारा हो गया 4 गो जीरो। अब आ गया 6 5 11 गुना 100, 1100 प्लस 6 5 30। आप सबको जोड़ देंगे तो 0 0 0 0 आ गया, फिर 3 से 3 आ गया, फिर 1 से 1 आ गया। ठीक है, यहाँ 3 तक तो खत्म हो गया, फिर 1 से 1 1 आ गया, सही है ना। देख लो 11,130, 11,130। तो सर्व समीका किस सर्व समीका का 4 चौथा सर्व समीका का हमने इसमें उपयोग करके हमने इसको बना लिया। क्लियर, समझ में ना। तो इस तरह से इस सवालों को बनाना है कि हमको सर्व समीका का ही प्रयोग करना है, हर तरीके का अलग अलग रहेगा। लेकिन इस चैप्टर में हमको गुणनखंड भी निकालना है। लेकिन गुणनखंड जो तुमने निकाला द्विघात और त्रिघात के पहले जो हम पढ़े द्विघात और त्रिघात के बारे में, तो वो यहाँ से थोड़ा भिन्न रहेगा। यहाँ जो मान रहेगा वो अलग रहेगा थोड़ा सा। कैसे अलग रहेगा, तो हम एक्सरसाइज या एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फिर देखो देखो क्या है कि एक, अब मेरे को बोल रहा है कि गुणनखंड निकालिए। इसने बोला कि गुणनखंड निकालिए, जबकि हम गुणनखंड निकालने के लिए पिछले चैप्टर में सीखे हैं। अब यहाँ बोल रहा है गुणनखंड क्या कीजिए, लेकिन प्रश्न देखो कैसा है। गुणनखंड तो बोल रहा है, लेकिन गुणनखंड कैसा है वो देखो, 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। अब देखो कि इसका गुणनखंड निकालना है तो ऐसे का गुणनखंड निकालना हमने सीखा ही नहीं था। हमने तो सीखा सिंपल गुणनखंड रहता था, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे का हमको गुणनखंड निकालना होता था। तो हम प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करते थे और जो आता था उसको हमने फिर उसको पुराते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, 3 टर्म तो दिया हुआ है, लेकिन ऐसे प्रथम पद गुणा करेंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर, कैसे। तो यहाँ हमको सर्व समीका का उपयोग करना है। यहाँ पे हम सर्व समीका का उपयोग कैसे करेंगे आप, तो यहाँ सर्व समीका का उपयोग करने के लिए जैसे मान लो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हमने, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा। तो इस आधार पे इसी तरह से किसी फॉर्मूला पे हमको इसको बेस्ड करना, बैठाना। यदि हम इसका बात करें तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यदि इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे आता है। तो मेरे को यदि इस रूप में लिखा है, तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। इस रूप में लिखा है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे, अब इसको पता करते हैं। यदि यहाँ होल स्क्वायर है, तो मेरे को भी क्या निकालना पड़ेगा, होल स्क्वायर। अब देखो ये किसका होल स्क्वायर है, 7 का, तो 7 और a का होल स्क्वायर इसको हमने लिख दिया, प्लस रुक जाओ इसको कितना लिख दिया 5b का होल स्क्वायर। अब आ जाओ, इसको यदि a मानते हैं और इसको b मानते हैं, हमारा क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो सूत्र में लगा हुआ है, 2 तो फॉर्मूले में लगा हुआ है ना। a या तो x के है हमारा पूरा 7a इंटू फिर b के है मानी कि बाकी है 5b, हो गया। अब देखो, अब यदि इसको तो गुना करेगा, इसको यदि गुना करेगा
तो देखो बीच वाला 70 पूरेगा, एकदम 70 पूरेगा। करके देखो, 7 दूना 14 पंचे 70 और a गुना b a b, राइट, एकदम एकदम कन्फर्म पूरेगा। अब देखो यदि हम अब इसको कह सकते हैं, यदि इस फॉर्मूले के बेस पे लेके चले जाए इस फॉर्मूले पे, तो ध्यान देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2xy लिखा हुआ है प्लस का वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो इसी तरह है, ऊपर में लिखा हुआ। कहने का मतलब हुआ हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया 7a, x का वैल्यू क्या आ गया 7a, और y का वैल्यू कितना हो गया 5b, और इस पर लिख देंगे होल स्क्वायर, और यदि इसको तोड़ोगे तो फिर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b प्लस b स्क्वायर आ गया। तो मतलब इस आधार पर हम लिख सकते हैं। अब इसको देखो, यदि इस होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, ये आया गुणनखंड, यही है गुणनखंड। तो ऐसे भी ये इस तरीके से भी गुणनखंड ये भी गुणनखंड बन गया, सर्वसमीकरण का उपयोग करके हम गुणनखंड बन गया। लेकिन यदि ये नहीं पता रहता तो हम और इसको गुणनखंड नहीं निकाल सकेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से हम इसको निकाल सकते गुणनखंड। दूसरे तरीके से क्या करोगे, प्रथम पद द्वितीय पद करोगे, पॉसिबल नहीं है निकालना। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा हुआ है, उसको हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। तो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है कि 25/4 का 4x स्क्वायर माइनस का है y स्क्वायर बटा 9। अब इसका गुणनखंड निकालने बोला है, अब देखो अब ऐसे परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, तो अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है, हमने जो फॉर्मूला लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, कुछ इसी तरह दिख रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लिखा था ना, क्या था फॉर्मूला हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही था ना हमारा फॉर्मूला। अब देखो जब ये फॉर्मूला था, अब इसी हिसाब से पहले इस रूप में, यदि इस रूप में आ जाएगा, इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो पहले इसको इस रूप में लाएंगे तब ना। तो अब देखो ये 25 है और 4 है, तो 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, इसको लिखेंगे 5/2 और x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। अब देखो जो ये वाला वैल्यूज आया और ये वाला वैल्यूज आया, तो इसको यदि हम पूरे को x मान ले और इसको पूरे को y मान ले, तो देखो क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, सबसे पहला तरीका है कि वो हमको इम्प्लीमेशन करके देखना होगा। यदि ऐसे निकालता गुणनखंड, कोई तरीका ही नहीं तुमको गुणनखंड निकालने का, कैसे निकालोगे, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, क्या करोगे, ये हुआ ये